ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ईरान ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਜੰਗ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ईरान ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ईरान ਦੇ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟਸ 3 परमाणु ठिकाने ते हमला किया गया, उन्होंने तबाह किया गया, टटेरी किया गया। इस फोर्डो नेतांस ते इस्फान परमाणु थावां ते हमला किया गया। न्यूक्लियर साइट्स नूं पूरी तरीके नाल तबाह कर दिता गया ते ईरान दे 3 न्यूक्लियर ठिकाने ते हमला सफल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पोस्ट पा के ट्वीट करके इस बाबत जानकारी साझी की है ते साडे बिना होर कोई भी पूरी दुनिया की मिलिटरी पावर ये नहीं कर सकती सी। नेतन्याहू नूं ईरान ते अमेरिका हमले की जानकारी भी दी सी। ट्रंप ने हमले की जानकारी दी है। इजरायली मीडिया ने इस गल का जिक्र किया है। हुण तक की वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान ते हुण तक का सब तो वड्डा हमला किया किस तरीके नाल 10 दिनों तो लगातार जो जंग है ईरान ते इजराइल दे विचाले जारी है। हालांकि दूसरे पासे अमेरिका ने बार बार कहा है कि ईरान जो है वो कितना किते गलबात करे ते न्यूक्लियर पावर ईरान ना बने। इस गल का ध्यान अमेरिका दे वल्लों रखा गया है ते अमेरिका ने कई जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने उन्होंने भी मार गिराया। इस नाल ही जो न्यूक्लियर ठिकाने सी उन्होंने टटेरी कर दिता गया। किस तरीके नाल हुण तक का जिक्र करें तो हुण तक जो भी हमले किए गए ने उस च कई ईरानी जो नागरिक ने वो भी मारे गए ने। ते ईरान ते हमले तो बाद ट्रंप ने एक बड़ा बयान भी दिता, जे ना रुकिया ईरान ता दोबारा साडे वालों हमला किया जाएगा। ईरान ना रुकिया ता सिट्टे इसदे भयानक होणगे, नतीजा भयानक होएगा। ईरान च जाता शांति होगी, जाता त्रासदी होएगी, तबाही होएगी। कोशिश की कि जंग ना होवे पर सानू करनी पई। अमेरिका ने वड्डा हमला किया है। परमाणु ठिकाने ते सफल हमले साडे वालों किए गए क्योंकि हाल ही डोनाल्ड ट्रंप दे वालों संदेश दिता गया, संबोधन किया गया ईरान हुण जंग खत्म करनी होगी। ते किस तरीके नाल ये पूरा हमला किया गया। ईरान दे कोल हुण कोई भी रस्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इस गल का जिक्र करते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान नूं हुण शांति दे रस्ते ते वापस परतना चाहिदा है। असी ईरान दे न्यूक्लियर साइट्स ते हमला किया। मैं कोशिश की कि युद्ध ना होए पर सानू युद्ध करना पिया। अमेरिका सेना ने वड्डा हमला किया। ईरान हुण जंग खत्म करनी होएगी। कई टारगेट्स रह गए ने पर जो मेन टारगेट सी न्यूक्लियर उन्होंने असी तबाह किया। पूरी स्पीड दे नाल, स्किल दे नाल, प्रिसीजन दे नाल साडे वालों हमला किया गया। इस गल की भी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी कि सेना की अपनी स्ट्रैटेजी की प्रशंसा करते हुए नजर आए। नाल ही उन्होंने बधाई नेतन्याहू नूं भी दी कि असी एज ए टीम काम किया। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.
I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless तेहरान ते होए हमले तो बाद डोनाल्ड ट्रंप दे वालों संबोधन कीता गया। इस गल दा जिक्र कीता गया कि ईरान दे कोल हुण कोई भी रस्ता नहीं है, शांति दे रस्ते ते मुड़ तो वापस ईरान नूं आना चाहिदा है। असीं ईरान ते न्यूक्लियर साइट्स नूं तबाह कीता, जो लीथल साइट सीगियां, बहुत खतरनाक साइट सी, उस नूं असीं निशाना बनाया। The final weapons which were required, heavier category of weapons which America brought in its B-2, the weapons like Daisy Cutter 1, Daisy Cutter 2, the deep penetration bomb, MOAB, all bombs are there which can be maximum ordnance airburst. All these weapons are highly destructive weapon, just next to nuclear weapon. They can penetrate 200 feet deep into the mountain to dig out any tunnel or any hideaway out there. So with this, Iran has got the message all very clear. America has said that if you come to terms now, I'm not going to attack more. This is just an opening shot and he'll go back. That is what Trump has promised. So let us see. Now let us see how the things develop. Let us see the reaction of Mr. Khamenei. What does he say? How much fight is there in Iran at the moment? जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो अटैक किया है उसको पहले अमेरिका ने ही अनाउंस किया, और साफ तौर से जो इसराइल है उन्होंने अमेरिका की मदद मांगी थी, क्योंकि इसराइल को मालूम है कि वो उनके पास वो जो है उसको नष्ट करने का प्रोग्राम नहीं है, यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स नहीं है, उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए वो एयरक्राफ्ट नहीं है, वो खाली अमेरिका के पास है जो उतना नीचे पेनिट्रेट कर पाएंगे। यानी जो अमेरिका के पास बॉम्ब्स हैं वो 61 मीटर तक नीचे मार कर देते हैं और